अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन इला यौमिद्दीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआनु हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फ़ुरक़ान सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रमज़ानुल मुबारक का महीना आने वाला है और इसी रमज़ानुल मुबारक के महीने के ताल्लुक़ से अल्लाह के घर को आबाद करने की बातें आज इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं। हम अल्लाह के घर को आबाद रखेंगे रमज़ान में भी और गैर रमज़ान में भी। जैसे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के सहाबा और सहाबा के शागिर्द और शागिर्दों के शागिर्द मस्जिदों को आबाद रखते थे, उलमा मस्जिदों को आबाद रखते हैं, अहले इल्म मस्जिदों को आबाद रखते हैं, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से मोहब्बत करने वाले मस्जिदों को आबाद रखते हैं। तो इन मसाजिदों को आबाद रखने की ज़िम्मेदारी अल्लाह ने हमारे कंधों पे डाली है। नमाज़ों के ज़रिए आबाद करे, दुआओं के ज़रिए आबाद करे, सुनन व नवाफिल के ज़रिए आबाद करे, कुरान मजीद की तिलावत के ज़रिए आबाद करे, ज़िक्र व तस्बीह के ज़रिए जो है इन मसाजिदों को आबाद करे, अपने मसले मसाइलों के ज़रिए मसाजिद को आबाद करे, रहे मस्जिदों में, बैठे मस्जिदों में, मस्जिदों से अपने मसलों का हल निकाले कुरान सुन्नत की रोशनी में, सहाबा की ज़िंदगी की रोशनी में। तो आज की हमारी ये गुफ्तगू उसी से रिलेटेड है कि मस्जिदों को आबाद करे मुसलमान और रमज़ानुल मुबारक के महीने में। याद रखिए, बड़ी ज़िम्मेदारी ये मुसलमानों की है कि वो रमज़ानुल मुबारक के महीने में एक एक नमाज बाजमाअत अदा करे, तरावी बाजमाअत पढ़े, रोज़े के छोटे बड़े मसाइलों का हल कुरान सुन्नत की रोशनी में जाकर ले लेवे। रसूलुल्लाह का तरीक़ा क्या था, सहाबाए कराम अलैहिमुर रिज़वान का तरीक़ा क्या था, उन तरीक़ों में कामयाबी है, क्योंकि 100% फॉलो करने वाले लोग पैगंबर मोहम्मद अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सहाबा है। सहाबा ने मिन व अन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो किया है। लिहाजा हम देखेंगे रमज़ानुल मुबारक में सहाबा का क्या अमल था। आज मसाजिदें कितनी खूबसूरत बनी हुई है, टाइल्स लगी हुई है, कालीनें बिछी हुई है, स्पंज लगा हुआ है, एसी लगी हुई है, कूलर, बाज़ो दफ़ा फ़ैन लगे हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह के आराम व आराइश आज मसाजिदों में मौजूद है। उसके बावजूद मुसलमान फ़र्ज़ नमाज पढ़ता है, भाग जाता है। अल्लाह के बंदो, रमज़ान में भी फ़र्ज़ पढ़ के भागोगे, रमज़ान में भी सुन्नतों की पाबंदी नहीं, रमज़ान में नफलों की पाबंदी नहीं, रमज़ान में तरावी की पाबंदी नहीं, रमज़ानुल मुबारक में अलग कोई ज़िक्र नहीं करोगे, रमज़ानुल मुबारक में सहाबाए कराम अलैहिमुर रिज़वान जिस तरह से मस्जिदों को आबाद करते थे उस तरह से नहीं करोगे, तो क्या हमने इस सीज़न का फ़ायदा उठाया? रमज़ानुल मुबारक का महीना सीज़न है नेकियों का, सीज़न है दुआओं के कबूल होने का, सीज़न है अपने आप की ताबेदारी को पेश करने का, इताअत अल्लाह की व इताअत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की उसको पेश करने का। रमज़ान का महीना सहरी इफ्तारी के महीने के साथ साथ तरावी का महीना, रमज़ान का महीना सहरी इफ्तारी तरावी के साथ साथ कुरान का महीना, क्योंकि कुरान को इसी महीने में नाजिल किया गया है। कितने लोगों को आता है पढ़ने, कितने लोगों ने कोशिश की पढ़ने की, कितने लोगों ने मखरज और तजवीद के साथ सीखा, कितने लोगों ने तफसीर पढ़ी, कितने लोगों ने माना व मफाहिम को समझा। 40-40 साल गुजर गए लोगों की। हम आते हैं मस्जिदों के ऊपर, कितनी सुकून और आराम की जगह है मसाजिद। अल्लाह का घर है, भला अल्लाह के घर से भी ज़्यादा सुकून किसी के घर में नसीब हो सकता है? इंसान खुद भी ये बात सोचे, जो सुकून उसे अल्लाह के घर में मिलेगा, क्या वो सुकून किसी और के घर में हो सकता है? और जाते हैं 1450 साल पहले, कैसी मस्जिदें थी, खजूर का छप्पर डाला हुआ है और बारिश जब होती है तो पानी टपकता है मुसलसल और उसी में सहाबा नमाज पढ़ रहे हैं।
रमज़ानुल मुबारक का अमल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो हदीस पढ़कर तो रोना आ जाता है। हर कोई मोमिन जो दिल रखता है वो रो देता है। साहबा फरमाते हैं हमने देखा बादल नहीं था, अचानक से बादल आ गए। ये शब कद्र के ताल्लुक से जो बात थी, और पानी टपका और थोड़ा थोड़ा पानी जो है वो मस्जिद में दाखिल होने लगा। अल्लाह के नबी ने सजदा किया। सलाम फेरने के बाद हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पेशानी पर कीचड़ देखा है। क्या हमने ऐसी नमाजें कभी अदा की कि हमें सजदे के दौरान जो है कीचड़ लगा हो? कभी हमने पत्थरों पर सजदा किया है? कभी हमारी मस्जिद इतनी बोसीदा हालत में पाई गई है? हमने तो बाकायदा अल्हम्दुलिल्लाह एक शख्स को लगा दिया है कि आपको सफ़े जो है वो साफ़ रखनी है। किसके लिए? आवाम के लिए। आवाम इसका मेंटेनेंस उठा रही है, कोई नहीं उठा रहा। लेकिन जो आवाम अल्लाह के रास्ते में खर्च कर रही है, वो आवाम इबादतें क्यों नहीं कर रही? वो आवाम रमज़ानुल मुबारक के महीने का फ़ायदा क्यों नहीं उठा रही? वो आवाम अल्लाह के इस घर को आबाद क्यों नहीं कर रही? पहले मस्जिदें थी कच्ची तो पक्के थे नमाजी। मस्जिदें कच्ची थी पहले, ये इस तरह प्लास्टर वगैरह डला हुआ नहीं था, फ्लोर्स नहीं थे इस तरह से, और हर फ्लोर पे वजू खाना नहीं था, तारत खाना नहीं था, मजबूत मस्जिद नहीं थी। इतने सारे लोग बैक वक्त नमाज पढ़ने वाले मौजूद तो थे, लेकिन बैठ नहीं सकते थे मस्जिदों के अंदर। इतनी बड़ी बड़ी मसाजिदें तो नहीं थी। इसीलिए कहा शायर ने, पहले मस्जिदें थी कच्ची, पक्के थे नमाजी। आज मस्जिद है पक्की तो कच्चे है नमाजी, कच्चे नमाजी। नमाजों के बाद दुआ करने का शौक़ नहीं रहा, नमाजों के बाद जिक्र करने का शौक़ नहीं रहा, नमाजों के बाद सुन्नत पढ़ने का शौक़ नहीं रहा, नमाजों के बाद कुरान पढ़ने का शौक़ नहीं रहा, नमाजों के बाद नेक बातें करने का भी शौक़ ख़त्म हो गया। आने वाला वक्त कैसा होगा वल्लाहु आलम। अब तो लोग सुन्नतों का इनकार करने वाले बन चुके हैं, नवाफिलों का इनकार करने वाले बन चुके हैं। बताओ हमें कहाँ पे लिखा है नफल अदा करो? ओ भाई, क्या तुमने ये हदीस नहीं पढ़ी कि जिसके फ़र्ज़ नमाज के अंदर अगर कोई कमी पाई गई तो हम वो सुन्नत से उसकी कमी और नफल से उसकी कमी जो है वो पूरी करेंगे। नफल होगी तो कमी पूरी होगी, नफल है ही नहीं तो कमी कहाँ से पूरी होगी? और क्या तुमने वो हदीस नहीं पढ़ी कि सबसे मजबूत कलीमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है? और फिर क्या तुमने वो भी हदीस नहीं पढ़ी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने का जो मामूल था और तीसरा कलमे का जो मामूल था, आहिस्ता आहिस्ता उम्मत को अमल से काटा गया। आहिस्ता आहिस्ता अमल तो है ही नहीं, साबित ही नहीं। क्यों कर रहे हो? क्यों मस्जिदों में बैठे हुए हो? क्यों गपशप लग रही है? क्यों बातचीत कर रहे हो? मस्जिदों में दुनिया की बातें करना, याद रखो, ये ममनू है, लेकिन इस्लामी बातें। और हमारी दुनिया इस्लाम से अलग थोड़ी है। हमें अपनी दुनिया को इस्लाम से अलग नहीं बनाना। हम अपने कारोबार की बातें इस्लाम से लेंगे, हम अपने हर फील्ड की बातें इस्लाम से लेंगे, हम अपने हर चीज़ की बातें इस्लाम से लेंगे, और इस्लाम से लेते हुए मस्जिदों को आबाद करेंगे। और मसाजिद अल्लाह के घर है, इसको आबाद ज़रूर करें। और हुजूर ने इरशाद फरमाया, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहु बैतन फिल जन्नह। जिसने दुनिया में कोई घर अल्लाह का बनाया, अल्लाह जन्नत में उसका घर बनाएगा। और फिर जब तुम इसको मुसलसल आबाद रखोगे, अल्लाह तुम्हारी नस्लों को आबाद करेगा। तुम्हारे घरों में आप देखोगे इंतशार नहीं आएगा, झगड़ा नहीं आएगा। तुम अपने बच्चे को भी नमाजी बनाओ, तुम अपनी बीवी को भी नमाजी बनाओ, तुम अपने बेटे को बेटी को भी नमाजी बनाओ, तुम अपने माँ बाप को भी नमाज की तरगीब दो। देखना आप, आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। नमाज का हुक्म दो, चलो नमाज को पढ़ो, नमाज। मैं अपने माँ बहनों से भी कहना चाहता हूँ, रमज़ानुल मुबारक में अजान सुनो, मुसल्ला बिछा दो, नमाजें शुरू कर दो। बाकी तमाम तर चीज़ें तो साल भर चली रही है। डिमांड ना करे, शोहर डिमांड ना करे रमज़ान में कि मुझे पकोड़े खाना है, मुझे रूह अफ़ज़ा पीना है, मुझे फला खाना है, मुझे वो ढिमकाना सामान जो है आप बना कर दीजिए। ये डिमांड ना करे। इस डिमांड के चक्कर में वो औरत दुआ नहीं मांग रही। इस डिमांड के चक्कर में वो औरत इफ्तार का वक्त आने के लिए 5 मिनट बचे हुए किचन में हो। तो आदमी डिमांड ना करे, जो आए सामने नजर आए उसे खा ले, अल्लाह का शुक्र अदा कर ले।
और तरावी की तैयारी कर लें। तरावी के ऊपर मुकम्मल इंशाल्लाह हम वीडियो बनाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह उसकी तफसीलात बाद में आएगी। तरावी की तैयारी करें, तरावी मुसलसल पढ़े और तरावी कंटिन्यूसली पढ़ना है। ऐसा नहीं कि 4 दिन पढ़कर छोड़ दिया, तो इंशाल्लाह उस पर मुकम्मल वीडियो बनाएंगे। और फिर उसके बाद कोशिश ये करे, तौबा तिल्ला करे, ऐ अल्लाह रमज़ान में जो कुछ गुनाह हो रहे सगीरा कबीरा माफ़ फरमा। अल्लाह तो दुआओं को कबूल करता है, अल्लाह तो माफ़ करने वाला है, तो गनी है, मेरे गुनाहों को माफ़ कर। अल्लाह तूने बड़े बड़े जालिम व जाबिर लोगों के गुनाहों को माफ़ किया है, अल्लाह मुझे भी माफ़ कर दे। अल्लाह मैं सच्ची पक्की तौबा करने के लिए आया। अत्ताइबु मिन ज़ंबि कमल्ला ज़ंब, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। आदम की हर औलाद गुनहगार है, हर औलाद खताकार है। व खैरुल खत्ताईन तव्वाबीन, और सबसे बेहतरीन गुनाहगार और खताकार वो है जो गुनाह करने के बाद तौबा करे। तो इसलिए आप हज़रात से गुजारिश, अल्लाह के घरों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों में जिक्र करो, मस्जिदों में कुरान पढ़ो, मस्जिदों में जा कर नमाजें पढ़ो, नफले पढ़ो, वो भी पढ़ो जो साबित है और वो भी पढ़ो जो साबित नहीं है। क्यों कह रहा हूँ मैं बात? 2 रकात आपने पढ़ ली, नफिल पढ़ ली जो कि साबित नहीं है, सही वक्त में आपने पढ़ ली, कोई गुनाह मिला आपको? नहीं मिला। किसी को देखो नमाज पढ़ते हुए, रुकू सजदा सही नहीं है, नमाज सही नहीं है, तो नमाज सही करने के हिसाब से आप बोल सकते हो। गलत वक्त में नमाज पढ़ रहा है, मकरू वक्त में पढ़ रहा है, तो उस वक्त आप उसे बोल सकते हो। लेकिन अगर किसी शख्स को जोहर के बाद, फ़र्ज नमाज के बाद 2 रकात सुन्नत पढ़ता हुआ, नफल पढ़ता हुआ देख लो, या उसके बाद भी अगर वो खड़ा हो रहा है पढ़ता हुआ देखो, तो फ़ौरन जाकर उसको मना मत करो, अरे हो गई ना यार, रकातें तो हो गई, पढ़ने दो उसे जितना पढ़ना है, हो सकता है उसकी ज़िंदगी मुकम्मल हो जाए और यही नेकी उसके लिए काम आ जाए। हमने देखा है कई लोगों को रमज़ान और गैर रमज़ान में कई रकातें नमाज पढ़ते हैं। सहाबा के ताल्लुक से आता है 40-40 रकातें पढ़ते थे, सहाबा के ताल्लुक से आता है 46 रकातें पढ़ते थे, 38-38 रकातें पढ़ते थे। अल्लाह अकबर। हमारा ईमान बहरहाल सहाबा जैसा नहीं है, लेकिन हमें चाहिए कि हम कोशिश करें नेक अमाल व अफ़आल करने की। अल्लाह तबारक व तआला हमें 100% कुरान हदीस पे अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।